हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बोला था एसएससी जीडी अपना पेपर आने वाला है और उसके पहले ही पहले मैं आपको 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा, वो भी रीजनिंग के। तो इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया और अपना ये 7वां मॉक टेस्ट है। और ये दूसरे मॉक टेस्ट जो आप यूट्यूब पे देखते हो उनसे क्यों अलग है, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में मैं कोशिश करता हूँ आपको इतना बेस्ट अप्रोच बताऊँ कि आप उस तरीके से सोचो। अगर आप मेरे अप्रोच को पकड़ोगे ना, आप अगर अगर आपको रीजनिंग के मॉक टेस्ट सॉल्व करने में 12-15 मिनट लगते हैं ना, तो आप 2 मिनट 3 मिनट कम कर लो, अब आपके समय कम हो जाएगा। क्वेश्चंस वही होंगे, कंसेप्ट वही होंगे, लेकिन सोचने का तरीका मैं आपका बदल दूंगा। ठीक है, तो ये अपना मॉक टेस्ट नंबर 7 है। हालांकि जब आप एक मॉक टेस्ट मेरे साथ सॉल्व करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसे मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, यहाँ पे मुझे ये फलाना ढिमकाना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देख के ही मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये शेप्स है और शेप से रिलेटेड अपना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। और यहाँ पे एक तो कॉमन सेंस यहाँ लगा लूँ कि शेप्स के मुझे यहाँ पे साइड्स गिननी है। तो अगर मैं गिनूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 साइड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है। अगली बार कम हो गया, यहाँ पर भी 5 हो गया, इस बार 4 हो गया, इसका मतलब अगला 3 आना चाहिए। तीसरा वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल पे चलते हैं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखो मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया। भाई अगर मैं यहाँ पे अभी मैं नहीं देखता ऑप्शन में, पहले यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से, अगर यहाँ पे ये तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, और यहाँ पे ये किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ ये किस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और यहाँ ये किस तरीके से ऐसे बनेगा। तो देखो ऐसे किसी में है, इसमें नहीं है, ये वाला नहीं है, इसमें गलत हो गया। इसमें तो ये उधर ही दे रखा है, ये भी गलत हो गया। इसमें ये दे रखा है, इसमें देखो ऊपर वाला नहीं दे रखा, ऊपर वाला इस तरीके से होना चाहिए, तो ये भी गलत। केवल एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे साइन इंटरचेंज करना है। ये अपना इक्वेशन दे रखा है, मुझे इसमें से बताना है कौन सा इंटरचेंज साइन करूँ तब ये जाके करेक्ट होगा। अभी इक्वेशन करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले ना आप डिवाइड में पकड़े करो। जो भी अपने इक्वेशन वाले सवाल आते हैं जहाँ पे इंटरचेंज करने को पूछे, यहाँ पे डिजिट इंटरचेंज करने की पूछे, साइन वगैरह, तो यहाँ पे सबसे पहले आप डिवाइड को पकड़ो। देखो यहाँ डिवाइड 4 जो है वो 15 को क्या डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। अगर डिवाइड भी करता तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो यहाँ पे तो डिवाइड नहीं कर पा रहा ये 15 को, तो मैं सबसे पहले डिवाइड पे हिट करूंगा। और जब मैं डिवाइड को हिट करूंगा तो सबसे पहले मैं ऑप्शन में देखूंगा, एक तो डिवाइड वाला ये दे रखा है और एक डिवाइड वाला ये दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इन्हीं में से चेक करूंगा। सबसे पहले अगर मैं सी को पकड़ूं तो यहाँ पे डिवाइड की जगह मैं प्लस लिख दूं और प्लस की जगह मैं डिवाइड लिख दूं, तब भी देखो यहाँ पे ये 3 को 15 थोड़ा ना डिवाइड करेगा भाई। इसका मतलब यही है ना, 3 का 15 और यहाँ पे 18, 18 3 54, 54 को भी 15, तो ये भी अपना गलत हो गया। फिर मैं अपना ऑप्शन नंबर, समझ में आ रहा है भाई आपको। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने सबसे पहले डिवाइड को पकड़ा है क्योंकि ये 15 को 4 डिवाइड ही नहीं कर पा रहा। जब ये 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा तो मेरा आंसर इतना ऐसे कैसे आ सकता है, इंटीजर में कैसे आ सकता है, डेसिमल में आना चाहिए अगर ये 15 को डिवाइड कर पाता तो मैं सबसे पहले डिवाइड को ही ठिकाने लगाऊंगा। डिवाइड को एक्सचेंज करने की कोशिश करूंगा, डिवाइड को ऐसे जगह लगाने की कोशिश करूंगा जहां पर वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, है ना। तो अगर मैं अपने ऑप्शन में देखूं तो ये मेरे पास दो ऑप्शन है, ये प्लस और डिवाइड के साथ और मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ। अगर मैं प्लस के साथ इसको एक्सचेंज करूं तो यहाँ पे कहीं अपना डिवाइड आ जाएगा प्लस की जगह, और यहाँ डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से देखूं तो ये फिर से नहीं कट रहा, 3 को 15 डिवाइड ही नहीं कर सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरे को देखने की आगे जरूरत ही नहीं है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई की जगह मैं डिवाइड लगाता हूँ और डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई लगाता हूँ। देखो 3 18 को बिल्कुल डिवाइड कर देगा, 6 आ रहा है, और 15 4 60। तो यहाँ पे जब मैं 6 में 60 जोड़ूंगा मतलब 66, और 66 में जब मैं 44 घटाऊंगा 22, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हालांकि मुझे उम्मीद है आप में से 80% लोगों को ये पता होगा कि सबसे पहले डिवाइड पे हिट करो, लेकिन उसको भी हिट करो तो इस तरीके से करो कि आपके सारे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हिट करा करो भाई। यहाँ पे एग्जामिनर आपका सोल्यूशन नहीं देखेगा, केवल उसको इससे मतलब आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर अपना 4 है, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 6 लोग बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, फेसिंग आउटवर्ड, सबका फेस आउटवर्ड है, सर्कुलर पे बैठे हैं। तो मैं सर्कल बना देता हूँ, 6 लोग बैठे हैं और सबका मुंह बाहर की तरफ है, तो मैं सबको बाहर बैठा देता हूँ। ये 1 2, ये अपना 3, ये अपना 4, ये अपना 5, और ये अपने हो गए 6 बंदे हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपनी यहाँ पे कथा क्या बोल रही है। वी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, यहाँ पे तो कुछ ऐसा बोल नहीं रखा, डायरेक्टली दे रखा है वी जो है वो टी की इमीडिएट लेफ्ट है ना। अगर मैं यहाँ पे कहीं टी को बैठाऊं, देखो जिधर की तरफ इसका मुंह होता है ना, इधर का बाहर की तरफ इसका मुंह है, तो उधर की तरफ अपने हाथ कर लो, उधर की तरफ अपने मुंह कर लो। अब जिधर की तरफ आपका लेफ्ट है उधर की तरफ इसका भी लेफ्ट होगा। तो वी जो है वो लेफ्ट बैठा है टी के। अब इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, इसका राइट ही है, तो वी कहीं अपना यहाँ बैठेगा, टी के लेफ्ट में बैठा है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड आर, टी और आर के बीच में केवल 2 पर्सन है।
टी और आर के बीच में केवल 2% है भाई। अपना आर तो यहाँ पर भी आ सकता है, आर यहाँ पर भी आ सकता है, आर यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि टी और आर के बीच में बैठे हैं। तो एक तो टी और आर के बीच में यहाँ बैठ गया, टी एक आर के बीच में बैठ गया। आर इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू वी। आर जो है वो वी के सिटिंग नेक्स्ट, मतलब आर जो है वी के साथ नहीं बैठा, इसका मतलब आर यहाँ पे नहीं आएगा, आर यहीं पे आएगा। ठीक है, ओनली एस सिट बिटवीन आर एंड यू। आर और यू के बीच में केवल और केवल यू ही बैठेगा अपना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बैठा हो, देखो आर और यू के बीच में बोला है, यहाँ पे तो यू आएगा ही नहीं, यहाँ पे तो पहले से टी बैठा है, इसका मतलब यू कहीं यहाँ पे होगा। और आर और यू के बीच में कितना कौन बैठा है, केवल एस बैठा है। ठीक है, एक ही बच गया और एक ही प्लेस बच गया मेरा, यहाँ पे कौन रह गया, डब्लू रह गया, डब्लू को यहाँ पे बैठा। तो अब सवाल में जो भी पूछेगा, जो कौन कहाँ बैठा है, किसकी पोजीशन से रिलेटेड, मैं कुछ भी बता सकता हूँ। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है। देखो आर जो है वो नीचे की तरफ है, तो मैं अपना मुंह अगर नीचे की तरफ करूँ तो इसका लेफ्ट क्या आएगा, इसका राइट आ गया इधर की तरफ और लेफ्ट आ गया अपने इधर की तरफ। डब्लू वाला ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जम्प्स इज कोडेड एज, ठीक है, मास की कोड दे रखी है, ठीक है, पुट की कोड दे रखी है यहाँ पे 2849। तो मुझे के का बताना है, मुझे डायरेक्टली के का बताना है, तो मैं सबसे पहले के पे हिट करूंगा। अब मैं यहाँ पे के पे अगर देखूं तो मेरा के केवल मास्क में है, मास्क में है। तो यहाँ पर देखो के का कुछ भी होगा लेटर, वो अपने ऑप्शन में तो सारे होंगे। तो मैं देखूंगा मास के जितने भी लेटर्स हैं, यहाँ पे नंबर्स हैं, और अपने ऑप्शन में क्या क्या कॉमन है। एक तो वन कॉमन है, एक तो वन कॉमन है, और क्या कॉमन है, थ्री कॉमन है। थ्री हो सकता है, सिक्स हो सकता है, वन हो सकता है, मेरा फोर इसमें है ही नहीं, क्योंकि मास्क में वही सारे नंबर तो होंगे जो उनके लेटर्स हैं, उनमें एक के भी है। अब यहाँ पे फोर है ही नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई फोर है ही नहीं, फोर अपना ऑप्शन ही नहीं होगा। अब इनमें से मुझे वन, सिक्स और थ्री मिल गया। मैंने ये बेस्ट अप्रोच है सवाल को सॉल्व करने का। एक बार अगर आप समझ गए तो आपका समय एकदम कम होगा। यही वो तरीके हैं जिनको आपको अडॉप्ट करना है। समझ में आ रहा? देखो मैं फिर से आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये नई तरीका है आपको करने का, आपको लग सकता है नया तरीका है, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस तरीका है, थोड़ा सा कह सकते हैं ना एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका है। भाई मास का रिलेटेड दे रखा है यहाँ पे 16315, और मेरे को के की वैल्यू पूछ रखी है, के की वैल्यू क्या होगी। जब मैंने अपने क्वेश्चंस में देखा तो जितने भी वर्ड्स है उसमें केवल के मास्क में ही दे रखा है। इसका मतलब जो अपने ऑप्शन में जितने भी नंबर आएंगे ना, वो मास्क में वो लेटर्स प्रेजेंट होगा, वो नंबर प्रेजेंट होगा, क्योंकि के का पूछा है, के केवल मास्क के वर्ड में प्रेजेंट है। तो मास्क के जितने भी लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे, उन सभी में से कोई ना कोई अपने ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो कॉमन कॉमन देख लो। भाई यहाँ पे वन भी कॉमन है तो वन हो सकता है मेरा आंसर। फाइव भी, फाइव दे ही नहीं रखा अपने ऑप्शन में, इसका मतलब फाइव तो अपना के का नहीं है। थ्री दे रखा है, थ्री हो सकता है, सिक्स हो सकता है। फोर अपने ऑप्शन मार्क्स के वर्ड में है ही नहीं, इसका मतलब फोर अपने के की वैल्यू भी नहीं है। अब मुझे इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो के किसी और में नहीं है, ना जम्स में है, ना पुट में है। तो मैं यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ जो बाकी के हैं, ये जो एस हो गए, ए हो गए, एम हो गए, क्योंकि इसमें के होगा ही नहीं। तो इसमें जो नंबर्स होंगे वो के को छोड़ के बाकी के होंगे। तो देखो वन है, लेकिन जम्स में के है ही नहीं, इसका मतलब ये के का वन नहीं है, तो के अपना वन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे देखो सिक्स भी है, क्योंकि जम्स में के नहीं है तो सिक्स अपना के का नहीं होगा, सिक्स भी एलिमिनेट हो गया, केवल एक ही बचा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये एलिमिनेशन मेथड है, या फिर ये एडवांस तरीका है ना? आओ आपको समझाते हैं, आओ आपको अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं और फिर यहाँ पे कंक्लूजन दे रखा है, अपना सिलोजिज्म का सवाल आ गया। ऑल रेप्टाइल्स आर एम्फीबियन, जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो क्या है, एम्फीबियन है। ठीक है, सम एम्फीबियन आर फ्रॉग, उसमें से कुछ एम्फीबियन क्या है, फ्रॉग है। ठीक है, सम फ्रॉग आर टर्टल, सम फ्रॉग जो है वो क्या है, टर्टल है। ठीक है, अपनी बन गई यहाँ पे। सम एम्फीबियन आर नोट रेप्टाइल, कुछ जो एम्फीबियन है वो रेप्टाइल नहीं है। देखो जब भी नोट का रिलेशन दे रखा है ना यहाँ पे, वो एक तरीके से श्योर है, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी थोड़ा ना दे रखी है। जैसा एक्चुअली मेरे स्टेटमेंट में दे रखा है ना, वैसा ही कंक्लूजन होना चाहिए। यहाँ पे ये तो दे रखा है कि सम एम्फीबियन आर, सम रेप्टाइल्स आर फ्रॉग, लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ा ना दे रखा है सम एम्फीबियन आर नोट रेप्टाइल। आप इससे ये मत समझ आना कि सम रेप्टाइल आर एम्फीबियन हो तो कुछ रेप्टाइल्स एम्फीबियन नहीं होंगे, नहीं। जो कंक्लूजन में दिया रहता है ना वो साफ साफ अपने वेन डायग्राम में दिखना चाहिए। यहाँ पे कहीं ऐसा थोड़ा ना बोल रखा है कि यहाँ पे जो सम, यहाँ जैसे ये है सम एम्फीबियन आर नोट रेप्टाइल, ये नो वाला रिलेशन दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब अपना पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। सम टर्टल आर एम्फीबियन, कुछ टर्टल एम्फीबियन है, क्या ये दे रखा है साफ साफ? बिल्कुल नहीं दे रखा। इन दोनों तो बहुत दूर दूर है, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। जब ये रिलेशन दिया रहता तभी मैं इसको सही कर पाता। तो अपना दूसरा भी कंक्लूजन गलत, नाइदर वाला ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइदर कंक्लूजन वन, नाइदर कंक्लूजन टू फॉलो। अच्छा, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, भाई टाइगर का रिलेशन दे रखा है कब, कब टाइगर के बच्चे को बोलते हैं, तो एलिफेंट के बच्चे को क्या बोलेंगे,
है बताओ, देखो काफ बोलेंगे, है ना। फोल जो होता है ना वो हॉर्स के बच्चों को बोलते हैं, ठीक है, याद कर लो अगर याद नहीं है तो। लैम्ब जो बोलते हैं वो शिप के बच्चे को बोलते हैं। पपी तो आपको पता होगा डॉग के बच्चे को बोलते हैं। अब यहाँ पे काफ को भी समझो। काफ ना कई सारे जानवर होते हैं जिनके बच्चों को हम बोलते हैं, जैसे काव हो गया, चाहे बफेलो हो गया, इन सभी के बच्चों को हम यही बोलते हैं। एलिफेंट हो गया, ठीक है, याद रख लो, ये अपनी कॉपी में लिख लो, ये नोट्स यहाँ पर बना रखे हैं इस चैप्टर्स का, ठीक है। एलिफेंट हो गया, और एक और होता है डियर हो गया, ठीक है। तो ये तीन चार ऐसे जानवर हैं जिनके बच्चे को काफ ही बोलते हैं, तो याद रखना ये काफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चार पांच बच्चों के हैं नाम। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे ए क्यू एम का रिलेशन दे रखा है, मतलब आगे यहाँ पे बढ़ते जा रही है, बढ़ते क्रम में अगर सीरीज देखें तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए से सी पे जा रहे हैं, पहले पहले लेटर को कंपेयर करूँ, सी से ई पे जा रहे हैं, दो दो प्लस हो रहा है, ई से जी, तो यहाँ पर भी दो प्लस होगा, आई आएगा। आई इसमें नहीं है, आई इसमें नहीं है। अब मुझे दूसरा वाला अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट होगा। देखो 17 से 19 पे गए, 19 भाई आपको प्लेस वैल्यू बहुत ही मस्त मस्त है याद करना, वरना आपके 4-5 नंबर ऐसे ही चल जाएंगे रीजनिंग में। तो प्लेस वैल्यू याद कर लो, 4-5 नंबर बचाने हैं तो। 17 से 19 पे गए, 19 से 21 पे गए, दो दो प्लस आ रहा, 21 से 23 पे गए, 23 से 25 पे जाएंगे, केवल 25 वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। भाई ये तो 23 है, ये अपना 25 है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे बीओ का रिलेशन रखा है डी आर से, तो यहाँ पे अपने ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहूँ, देखो बी से डी पे गया, मतलब प्लस में 2 किया गया, 15 से 18 प्लस में 3 किया गया, तो क्या इसमें 2 प्लस किया गया है। ए से डी पे जाने में 3 प्लस होता है, ये गलत हो गया। एफ से एच जाने में 2 प्लस होता है, बिल्कुल। और एस से मतलब 19 से 22 जाने में भी 3 प्लस होता है, यही बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, ओ से ओ बिल्कुल गलत। सी से यू जाने में तो बहुत ज़्यादा 18 प्लस करना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे 21 से 15 गए, 6 माइनस कर दिया, 15 से 9 गए, 6 माइनस कर दिया, 9 से 6 माइनस कर दिया, तो -3 में भी सिर्फ 6 माइनस कर दो, मतलब माइनस का 9, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। आज के मॉक टेस्ट में क्या है भाई, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है ऐसे इजी सवाल, मतलब सारे इजी इजी हैं। अच्छा सबसे पहले इसको ऐसे मोड़ा, फिर इसको ऐसे मोड़ा, इसका मतलब मैं इसको खोलूंगा भी ऐसे ही, तो जब मैं इसको खोलूंगा तो ये भी कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ये भी कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आगे भी कुछ इस तरीके से ही बनेगा ना। अगर मैं अपने ऑप्शंस में देखूँ यहाँ पे, ये चारों देखो, सबसे पहले तो आपका इसका इस तरीके से मुंह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका इस तरीके से मुंह होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अपने ऑप्शन में देखूँ, ये देखो गलत दे रखा है ना, ये भी गलत दे रखा है, ये भी गलत दे रखा है, सबका मुंह ऊपर दे रखा है, जबकि सबका मुंह इस तरीके से होना चाहिए। केवल एक ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं इसको फिर से इससे अनफोल्ड करूंगा तो इस तरीके से ही बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी और ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल पे डिक्शनरी ऑर्डर का सवाल आ गया। भाई यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सेलिब्रेट, सेलेस्टियल, सैलो, सेलिब्रिटी, सेल्यूलोइड, यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 लेटर तो सबके कॉमन है, मुझे स्टार्टिंग के 3 लेटर देखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो मैं अपने चौथे लेटर से कंपेयर करूंगा। चौथा लेटर देखो ई एल, ई ई एल, ई एल, तो ई और एल वाले में से तो सबसे पहले ई वाले आते हैं, 1 और 2 और 4 में से सबसे पहले आएंगे, देखो 1 दे रखा है। अब इसमें से भी 4 और 2 में से सबसे पहले आएंगे, क्योंकि 4 और 2 और 1 में ही 1 तो सबसे पहले आ गया। अब मुझे 4 और 2 में देखना पड़ेगा, 4 और 2 में कौन सबसे पहले आता है, देखो एस और बी, क्योंकि ई दोनों में कॉमन है, तो अब मैं ई भी नहीं देखूंगा, तो एस और बी देखूंगा, तो इसमें तो सबसे पहले आ जाएगा अपना 4 वाला, तो अपना ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। तो अब मुझे फोर्थ को भी नहीं देखना, ना मुझे फोर्थ को देखना है, मुझे 1 को देखना है। क्या बच गया अपने 5 और 2 और 3, 5 और 2 और 3 में से क्या सबसे पहले आएगा। अगर मैं ये कंपेयर कर लूँ, देखो तीनों में एल तो कॉमन ही है, तीनों में एल कॉमन नहीं है, यहाँ पे ये ई दे रखा है, मुझे केवल सेकंड को देखना है, फोर्थ को देखना है और फिफ्थ को देखना है, थर्ड को देखना है और फिफ्थ को देखना है। तो देखूँ अगर मैं, ई आ रहा है, एल आ रहा है, एल आ रहा है, सबसे पहले ई वाला आएगा, ऑप्शन नंबर जिसमें 2 पहला आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा, कुछ समझने लायक था नहीं, हालांकि इसको तो आप खुद ही कर सकते थे। अच्छा इसको अगर मैं फिर से, अगर इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, तो इसको मतलब फिर से मैं ऐसे ही अनफोल्ड करूँगा, जब मैं इसको अनफोल्ड करूँगा ये कोई यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर से जब मैं इसको ऐसे अनफोल्ड करूँगा तो ये भी कहीं यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से, है ना। अपने ऑप्शन में अगर मैं देखूँ, देखो 2 होने चाहिए और ये ऊपर नहीं होने चाहिए, ये अपोजिट फेस होने चाहिए, गलत हो गया। यहाँ पर ये 2 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर ये सही लग रहा है, यहाँ पर ये देखो दोनों अलग अलग दे रखा है, यहाँ पे दोनों अपोजिट दे रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों ऊपर कर दिया, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या मैं देखो अपना लेटर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 था अपना, पी क्यू और इस तरीके से दे रखा है यहाँ पे पूरा। अगर मैं इसको काउंट करूँ, ये 4 हो गया, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, ये कर लेना।
पाँच हो गया, पाँच और ये पाँच 10 और चार 14, मतलब 14 लेटर्स हैं। देखो जब भी आपको 14 लेटर्स दिखते हैं तो आप इसमें 2 और 7 का कम वो मत बनाओ, ग्रुप मत बनाओ, आप इसको गिनो पहले। यहाँ पे 14 ठीक है। अब यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रुप तो बनेगा, या तो 3 का बनेगा, 4 का बनेगा, 5 का बनता है, या तो 6 का बनता है, या फिर 7 का भी बनता है ग्रुप। लेकिन ये जो किसके पास है, आप इसमें माइनस क्या करो, अगर हम आपको 21 दिया रहे ना तो 7 का ग्रुप एक बार बना के चेक करो, लेकिन 7 का अगर नहीं बन रहा तो आप उसको 20 मान लो। क्या पता एक एक्स्ट्रा दिया हो, एक वो शुरुआत फिर से स्टार्टिंग वाला लेटर दे दिया हो। ऐसे 14 में भी वो कई बार करता है। 14 में भी आप माइनस कर दिया करो, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं ना तो हमें माइनस करना पड़ता है। अगर मैं प्लस करूँ तो मुझे तो पता नहीं आगे के लेटर्स क्या है, तो जब मैं माइनस कर देता हूँ तो आगे के दो एक्स्ट्रा लेटर जो है उनको हटा देता हूँ। अब जो बाकी बच गए उनको ही मैं मान के अपना पेयर बनाऊंगा। तो जैसे अगर मैंने दो हटा दिए तो अभी कितने बच गए, 12 बच गए। 12 में 3 और 4 का पेयर बनाओ। तो अगर मैं यहाँ पे पेयर बनाऊं, 3 3 या फिर 4 4 का अगर मैं पेयर बनाऊं, अगर मैं 4 4 का भी पेयर बनाऊं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को चमक रहा है लास्ट में एस एस आ रहा है, अगर मैं 4 4 का पेयर बनाऊं, यहाँ पर भी 4 4, यहाँ पर भी 4 4, देखो 4 4 का पेयर बन गया, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और यहाँ पे पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे 4 4 का पेयर बन रहा है, तो आर पी क्यू क्यू, आर पी क्यू क्यू, आर पी क्यू क्यू किसमें, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, वेन डायग्राम का सवाल आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग के इमेजेस को एनालाइज करूँ, तो यहाँ पर अगर मेरा सबसे पहले यहाँ पे सर्कल है, तो अब वो यहाँ सर्कल आ गया, मतलब पहले उसने एक स्किप किया, ठीक है। अगर वो सर्कल यहाँ है तो अब वो अगले में कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस बार इसने 3 स्किप किया। यहाँ पे उसने कितना स्किप किया था, यहाँ एक स्किप किया। यहाँ उसने कितना स्किप, 3 स्किप किया। अब जब ये यहाँ है तो अब ये यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, इसका मतलब 1 2 3 4 5 छठे पे आया, इसका मतलब 5 स्किप करके आया। देखो दो यहाँ पर भी स्किप बढ़ा दिया, यहाँ पर भी 2 बढ़ा दिया, इसको मतलब यहाँ पर भी 2 बढ़ा देगा, यहाँ पर भी 2 बढ़ा देगा। अगर मैं यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ आ गया, अब ये फिर से यहीं पर आ गया, इसका मतलब ये इसने 7 स्किप किया होगा, 8वें नंबर पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 8वें नंबर पे आया, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये 2 2 बढ़ाते जा रहा है, तो अब ये 9 बार स्किप कर देगा, तो 10वें प्लेस पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें प्लेस पे, मतलब यहाँ कहीं आएगा। और यहाँ कहीं अगर मैं अपने ऑप्शन में देखूँ, केवल एक ही में है, एक में नहीं, दो में है, बी में है और सी में भी है, तो इन दोनों में से मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा प्लस की पोजीशन। तो यहाँ से मेरे दो तो एलिमिनेट हो गए, तो यहाँ से मुझे फिर से देखना पड़ेगा प्लस का क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे। तो प्लस का अगर मैं देखूँ, प्लस किस तरीके से अपना यहाँ पे रोटेट कर रहा है, देखो सबसे पहले प्लस अपना यहाँ था, फिर वो यहाँ आ गया, है ना, मतलब उसने पहले एक भी स्किप नहीं किया। फिर वो अपना यहाँ आ गया, पहले वो यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया, इसने 2 स्किप कर दिया। अब ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ आ गया, इसका 1 2 3 और 4, 4 स्किप कर, 2 ये भी बढ़ाते जा रहा है। अब ये यहाँ था, फिर ये यहाँ आ गया, ये कहाँ है, यहाँ आ गया। तो अब मैं देखूँ कितने स्किप किया, 1 2 3 4 5 6, 6 स्किप कर दिया, इसका मतलब अब ये 8 स्किप कर देगा। 8 स्किप करने के बाद 9वें प्लेस पे आएगा। तो अगर ये यहाँ है तो 9वें प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वें प्लेस पे यहाँ आएगा। इसका मतलब यहाँ नहीं आएगा, ये ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये कहीं अपना यहाँ आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं अपना। देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन का सवाल आ गया। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, मतलब पी और एम का रिलेशन ढूंढना है। तो सबसे पहले पीछे से अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ, पी और ओ में क्या रिलेशन होगा, देखो माइनस में क्या रिलेशन है, जो की है वो वाइफ है एल का, इसका मतलब ओ जो है वाइफ हो जाएगी पी की, तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एन और ओ क्रॉस का क्या रिलेशन है, या फिर मल्टीप्लाई, के जो है वो एल का सन है, इसका मतलब एन जो होगा वो ओ का सन होगा, एन जो होगा ओ का सन होगा, यहाँ पे बना दिया। ठीक है, एम और एन में क्या है, डिवाइड का सन क्या शो करता है, के सिस्टर ऑफ एल, इसका मतलब एम जो है वो एन की सिस्टर है, तो एम जो है वो एन की सिस्टर। अब मुझे बताना है पी जो है एम की क्या लगती है, पी जो है वो एम का क्या लगता है, यहाँ पे पी मेल है भाई, एम के मम्मी के पति मतलब पापा, एम के पापा लगते हैं, यहाँ पे पी फादर लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। पी इज रिलेटेड टू एम, मतलब पी इज फादर ऑफ एम। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का लग रहा है। देखो 8 पर्सन बैठे हैं, रीना कविता रमन और ये सारे लोग हैं, ठीक है। अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड ऑफ द साइड, एंड सभी का जो फेस है वो सेंटर की साइड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना स्क्वायर बनाता हूँ, जैसे अपना क्या है स्क्वायर है, और ये सबसे अच्छी बात है कि सभी का जो फेस है ना वो सेंटर की तरफ है, तो मुझे कोई यहाँ पे फालतू का चीज़ पालने की जरूरत ही नहीं है, सभी का फेस है। और केवल 8 लोग बैठे हैं, तो मैं सबसे पहले 8 लोगों को यहाँ पे बैठा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने 8 लोग 8 जन यहाँ पे बैठ गए। अब आगे की कथा में पढ़ूँ अगर मैं, तो रीना जो है वो बैठती है इमीडिएट राइट ऑफ रोहित, एंड दे बोथ सिट ऑन द सेम साइड। जो रीना है वो रोहित के राइट में बैठती है, और दोनों एक ही साइड पे बैठते हैं। इसका मतलब अगर अपनी रोहित के राइट साइड पे बैठेगी
रीना। तो अगर रोहित अपना यहाँ बैठा है तो उसका राइट तो इधर होगा ना, क्योंकि इनका मुंह अंदर की तरफ है, तो राइट इधर, इसका मतलब रीना कहीं यहाँ पे बैठेगी। ठीक है, आगे क्या बोला है, मोनिका फेसेस वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता। अगर ये कविता बैठी है ना तो उसका लेफ्ट तो ये है, तो एक ये तो फर्स्ट लेफ्ट हो गया। अब ये सेकंड लेफ्ट जो भी बैठा है उसके सामने फेस कर रखी है मोनिका। ठीक है, यहाँ पे क्या बोले, मोनिका फेसेस हु सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता, मतलब कविता के सेकंड टू द लेफ्ट के फेस कर रखी है मोनिका। ठीक है, मोनिका इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ रीना। मोनिका जो है वो फोर टू द राइट ऑफ रीना बैठी है। अब रीना यहाँ पे बैठी है, इसका राइट साइड तो ये होगा। अब मोनिका कहाँ बैठी है, ये फर्स्ट राइट हुआ, ये सेकंड राइट हुआ, ये थर्ड राइट हुआ, ये फोर्थ राइट हुआ, तो यहाँ पे कहीं मोनिका बैठी है। और मोनिका बैठी किसके सामने है, कविता के सेकंड टू द लेफ्ट। कविता के सेकंड टू द लेफ्ट, इसका मतलब अगर ये सेकंड टू द लेफ्ट है कविता के, तो कविता अपनी कहाँ बैठी रहेगी, कविता कहीं यहाँ बैठेगी, तभी तो उसका सेकंड टू द लेफ्ट यहाँ पे आएगा मोनिका के सामने, क्योंकि कविता का भी ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है, पेन चेंज कलर कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे कविता जब यहाँ पे बैठेगी तभी तो मोनिका के सामने वाला ये आएगा, इसका सेकंड टू द लेफ्ट। समझ में आया होगा आई होप। तो रोहित मोनिका के सामने बैठा है और कविता के सेकंड टू द लेफ्ट बैठा है। ठीक है, आगे पढ़े, अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ, ठीक है, यहाँ तक कर लिया हमने। 2 पर्सन सिट बिटवीन विकास एंड उमेश। विकास और उमेश के बीच में दो लोग बैठे हैं, मुझे तो पता नहीं है, विकास और उमेश के बीच में दो लोग बैठे हैं, अब ये पता नहीं कहाँ बैठे हैं, तो ऐसे ही बैठा देता हूँ। उमेश जो है वो एडजेसेंट है रोहित के। एडजेसेंट मतलब उसके पास में बैठा है, उसके एकदम इमीडिएटली बैठा है पास में। इसका मतलब रोहित तो ये है, तो उसके इमीडिएटली अपना उमेश यहाँ कहीं बैठेगा। अब उमेश और यहाँ पे विकास के बीच में दो लोग बैठेंगे, तो इधर से तो विकास बैठेगा नहीं कहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आएगा, अगर विकास और उमेश के बीच में दो लोग बैठते हैं, यहाँ पे विकास आएगा या फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ पे तो पहले से ही किया अपना बैठ रखा है, तो यहाँ पे विकास आ जाएगा, यहाँ पे उसकी पोजीशन आ जाएगी। अच्छा, आगे क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन मोनिका एंड रमन। मोनिका और रमन के बीच में केवल एक ही पर्सन बैठा है। देखो मोनिका और रमन, यहाँ पे रमन आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों के बीच में एक बैठना चाहिए, यहाँ पे पहले से यू बैठा है, इसका मतलब रमन अपना कहीं यहाँ आएगा, तो मोनिका और रमन के बीच में एक बैठा है, और वो कौन बैठा है, विकास बैठा है। आगे क्या पूछा है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ उमेश। उमेश के सेकंड टू द लेफ्ट, अगर मुझे इसके बारे में नहीं पूछा तो मुझे फाइंड भी नहीं करूंगा, अगर इसके बारे में पूछा होता तो मैं एक बार यहाँ पे रख के देख लूंगा, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ उमेश। उमेश का लेफ्ट ये है, राइट ये, इसके सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठा है, मोनिका बैठी है, तो मोनिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे अपना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है। 176 में अगर मैं क्या प्लस करूँ 188 आ जाएगा। 188 में अगर मैं 12 प्लस करता हूँ, है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर मैं 12 प्लस कर दूँ 188 आ रहा है, यहाँ पर भी अगर मैं 12 प्लस कर दूँ 200 हो गया, 200 में 12 प्लस कर दूँ, इसका इस बार भी मैं 12 प्लस कर दूँ मतलब 224, 224 हो गया। यहाँ पे तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे तो दे ही नहीं रखा। अब 12 में फिर से मैं अगर यहाँ पे 224 आएगा, ठीक है, अगर मैं उसमें फिर से 12 प्लस कर दूँ 236 ही आएगा, इसको सही कर लेना, ये 224 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 224 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा 224। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन 19 है अपना। स्टोव का कोड दे रखा है VXRT, ठीक है, तो हमें वर्क का कोड बताना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या पैटर्न चल रहा है, ऐसे अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न की बात करूँ यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पे वी पे गए, मतलब 19 से 22 पे गए, कितना प्लस कर दिया, 3 प्लस कर दिया। टी पे एक्स पे गए, टी से एक्स पे गए, मतलब 4 प्लस, भाई 20 से 24 पे गए। फिर यहाँ 15 से 18 पे गए, फिर से +3 कर दिया गया। फिर 16 से 20 पे गए, फिर से 4, मतलब +3 +4 +3 +4, और फॉरवर्ड पैटर्न है। तो अगर मैं डब्लू में +3 कर दूँ तो 26 आना चाहिए। देखो 26 तो सब में सेम है, तो दूसरा लेटर अगर मैं चेक करूँ, दूसरा, अब मैं 4 प्लस करूँगा, ई वाला आना चाहिए, इसका मैं पहला एलिमिनेट हो गया, पहला एलिमिनेट हो गया। मुझे फाइंड करने पड़ेगा तीसरा भी, क्योंकि देखो यहाँ पर भी ये सेम सेम है, यहाँ पर भी अगर ये सेम सेम है, तो तीसरा लेटर एल, एल में अगर मैं 3 प्लस कर दूँ 15वां लेटर आना चाहिए, ये अपना एलिमिनेट हो गया। भाई ओ आना चाहिए। अच्छा, के में मैं 4 प्लस करूंगा तो 11 4 15 ओ आना चाहिए लास्ट में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। मुझे यहाँ पे ऐसे दो नंबर का फाइंड करना है जिसको अगर मैं इंटरचेंज करूँ तो करेक्ट हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, डिवाइड पे हिट क्या करो। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, भाई 4 तो डिवाइड नहीं कर सकता 2 को, अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड करूँ 0.5 आ रहा है, लेकिन यहाँ ये कैसे आ रहा है, या तो इंटीजर में आ रहा है, डेसिमल में आना चाहिए। इसका मतलब मैं सबसे पहले डिजाइल पे अपना नज़र करूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड के पास कौन कौन से हैं, 4 और 2,
है ना। 4 और 2 अगर मैं इन पे देखूँ तो 4 और 2 मेरे ऑप्शन में भी है। अगर मैं इनको अगर करके देखूँ इंटरचेंज, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। अब 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब मुझे यहाँ से तो -2 मिलेगा, क्योंकि ये -2 18 3 = 54, और यहाँ पे ये +2 है। +2 +7 और -2 +5, +5 और 54 59 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आपको डायरेक्टली हिट करना है, सारे एक एक करके चेक करके वो बेवकूफ़ी की तरह चेक नहीं करना सारे एक एक ऑप्शन, है ना। नौकरी नहीं मिलने वाली ऐसे ही, उन 99% से अलग करना पड़ेगा जो 99% करते हैं और जिनकी नौकरी नहीं लगती, तभी आप 1% में आ पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का मॉक टेस्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगली क्लास में मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ, मॉक टेस्ट नंबर 8 के साथ। ठीक है, अगली क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो मिलते हैं एक और नए मॉक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।